भारत नेपाल सीमा पर फिर विवाद। भारतीय अधिकारियों को देख नेपाली नागरिकों ने दिखाए तेवर, भारत के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। ट्रेन से सफर करने वाले दे ध्यान, अब 90 मिनट पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन। क्यूआर कोड में होगी टिकट चेकिंग। उत्तराखंड में बंद पड़ी 23 सड़कों की नहीं खोल पा रहा है प्रशासन। 21 घंटे से बंद है थल मुंशियारी मार्ग। सीमा पर जा रहे सेना के वाहन भी फंसे। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों का बड़ा ग्राफ। एक दिन में 145 नए कोरोना मामले आए सामने। 5400 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश जारी। बारिश से मौसम हुआ सावना। तापमान गिरने से लोगों को मिली राहत। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के बाद चंद्रशेखर नगर ऋषिकेश में बन रहे 750 MLD के मल्टीपर्पज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का औचक निरीक्षण किया। ये एसटीपी नमामि गंगे योजना के तहत उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा बनाया गया है। 12 करोड़ रुपए की लागत के इस एसटीपी से चंद्रेश्वर नाला, ढालवाला नाला और शमशान घाट नाला का टेप करने के बाद शोधन किया जा रहा है। शोधित जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने पर गंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। यह भारत का पहला एसटीपी है जिसे बहुमंजिला इमारत के रूप में तैयार किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 21 मीटर है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गंगा की निर्मलता एवं अविरलता बनाए रखने के लिए नमामि गंगे के तहत प्रदेश में विभिन्न जगहों पर एसटीपी बनाए जा रहे हैं। गंगा की निर्मलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से नमामि गंगे के तहत देश भर में अनेक कार्य किए गए। एसटीपी से शोधित जल का सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाएगा। स्वच्छ रहे, उसका पानी पीने योग्य रहे, गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक, उसी के तहत नमामि गंगे योजना उन्होंने लागू किया। गंगा जी के शुद्धता के लिए, और उसी के तहत ये प्लांट यहाँ पर लगे हैं। ऊपर पहाड़ों में भी लगे हैं और नीचे यहाँ से जहाँ भी हम गंगा जी के साथ साथ जाएंगे, जो एशिया का सबसे बड़ा नाला था, जो सारे कानपुर शहर का गंदगी को एक तरह से ले जाता था, सासामऊ का नाला, आज वो सेल्फी पॉइंट बन गया है। इसी तरह से जो चंद्रभागा का नाला है, इसको भी यहाँ पर टेप करके और ऋषिकेश का जितना भी ह्यूमन वेस्ट है उसको प्रोसेस करके, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग तो खाद का काम करेगा, और जो पानी इसमें से बचेगा वो पानी खेतों में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन योगनगरी रेलवे स्टेशन का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक से निरीक्षण करने पहुंच गए। उन्होंने निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना के प्रथम रेलवे स्टेशन के निर्माण पर अधिकारियों को शाबाशी दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे परियोजना का प्रथम रेलवे स्टेशन उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना का लोकार्पण करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों से लंबी दूरी की रेल सेवाएं यहां पहुंचेंगी तो तीर्थाटन और पर्यटन दोनों का विकास होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी रेल लाइन योजना के अंतर्गत हुए योगनगरी ऋषिकेश के बने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मेयर अनीता ममगाई एवं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद है। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन की पर्यावरण सुंदरता के बारे में बताया। ये योगनगरी रेलवे स्टेशन की खूबसूरती यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खासा यादगार बनेगी। वही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक कार्य योगनगरी रेलवे स्टेशन का भी था, जो तैयार करके पूरा हो गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करते हैं।
देखिए, योग नगरी ऋषिकेश मुझे लगता है कि इस एरिया का नहीं, हिंदुस्तान का एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनके तैयार है। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए अनेकों सौगात दी है, उसमें ये सौगात अपने आप में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन का एक पहला पड़ाव है। बिल्कुल यूनिक है योग नगरी ऋषिकेश का ये रेलवे स्टेशन। जिस तरह से ये परियोजना जो ऋषिकेश, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ, फ्यूचर में डोईवाला से उत्तरकाशी और गंगोत्री यमुनोत्री इस परियोजना से जुड़ेगा। कोरोना की महामारी के चलते लालकुआं शहर पूर्ण रूप से बंद, तमाम दुकानें और शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे ज्यादा केस कोतवाली लालकुआं से आ रहे हैं। लालकुआं कोतवाली में एक कर्मचारी और उसके परिवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया, जिसके चलते आज कोतवाली कर्मचारियों और उनके परिवारों को लेकर डॉक्टरों की टीम हल्द्वानी, सुशीला तिवारी और मोतीलाल अस्पताल के लिए रवाना हुई। बता दें कि अभी तक 20 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नेपाल सीमा पर विवादित भूमि पर नेपाल की ओर से किए गए अतिक्रमण स्थल के समीप नेपाल के अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए भारतीय अधिकारियों के पहुंचते वहां हंगामा खड़ा हो गया। वहां इकट्ठा हुए नेपाल के नागरिकों की भीड़ ने अधिकारियों को देखते हुए उग्र तेवर दिखाने शुरू कर दी। विवादित भूमि नेपाल का हिस्सा होने का दावा करते हुए नेपाली नागरिकों ने भारत के खिलाफ कड़ा गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना था कि जिस भूमि पर तारबाड़ के लिए पिलर गड़े हैं वह भूमि विवादित नहीं बल्कि नेपाल की है। भारत की ओर से इस भूमि को विवादित बताकर नेपाल की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मौके पर भारत की तरफ से अधिकारियों और कुछ मीडिया कर्मियों के अलावा कोई नहीं था, लेकिन अधिकारियों के विवादित स्थल के समीप पहुंचते ही नेपाल के दर्जनों लोग वहां एकत्रित होकर भारत विरोध करने लगे। देहरादून में रेल से सफर करने वाले यात्रियों को 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से रेलवे के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। आलम यह है कि ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले साथ तमाम यात्रियों के पहुंचने से अधिकतर ना तो थर्मल स्क्रीनिंग हो पा रही है और ना ही किसी को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे संक्रमण खतरा बढ़ रहा है। रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया कि वह समय से स्टेशन पहुंचे। बिना थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के ट्रेन में बैठने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, फिर चाहे किसी की ट्रेन क्यों ना छूट जाए। कोरोना संकट के चलते दून स्टेशन ने इस समय केवल 2 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का काम किया जा सके। भाजपुर में केलाखेड़ा में नेशनल हाईवे पर बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही केलाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं सीओ दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है और चालक फरार है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो केलाखेड़ा हाईवे है वहाँ पे एक बाइक का और एक ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई, जिसमें जो बाइक सवार थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनको शीघ्र ही अस्पताल उस समय पहुँचाया गया था, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तो इस पर उनका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। काशीपुर में किसान विकास क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी गौरव कुमार को सौंपा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए किसान विकास क्लब अध्यक्ष सहित 2 लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से
मांग करी गई है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोगों में भय व्यक्त हो रहा है। किसान विकास क्लब के अध्यक्ष अरुण कुमार के मुताबिक जनता सरकारी क्वारंटाइन सेंटरों में जाने से कतरा रहे हैं, जिस कारण कोरोना के लक्षण आने पर भी वह जांच कराने से डरते हैं। अरुण कुमार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से मांग करी कि लक्षण आने पर लोगों को अगर होम क्वारंटाइन कर दिया जाए तो काफी हद तक लोग इसमें कम निकल पाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार के जो भी नियम होंगे उसको लोग आवश्यक मानेंगे। जो नियमों का उल्लंघन करता पाया गया उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाए। अगर ऐसा हो गया तो लोग अपनी स्वेच्छा से खुद की जांच करवाने पहुंच जाएंगे। किसान विकास क्लब उत्तराखंड जो है हमारा, इसका प्रतिनिधिमंडल आज मेरे नेतृत्व में जो है यहाँ एसडीएम साहब के पास मिलने के लिए आया है और उन्हें एक सुझाव हम देना चाहते हैं। उसमें यह है कि खास तौर से जो गांव हैं हमारे, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उनकी जनता में बड़ा भारी एक भय है, एक शंका है। उनको ये लगता है कि जो क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं वो क्वारंटाइन सेंटर में कहीं हमारी देखा भाली कम ना हो जाए या हमें कोई परेशानी ना हो जाए या वहाँ पे कोई भी ढंग से नहीं देख पा रहा है, तो इसलिए उनको एक शंका है कि वहाँ जाने में, एडमिट होने में। तो इसमें हमारा कहना यह है कि अगर होम क्वारंटाइन, अगर किसी के लक्षण भी आते हैं तो वो होम क्वारंटाइन में अगर एडजस्ट हो जाए, अगर किसी के घर में जगह हो इतनी कि उस जगह में होम क्वारंटाइन हो जाए तो वो उसमें ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर 108 ने पूरी तैयारियां मुस्तैद से कर ली है। 108 प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा पर बद्रीनाथ, गौरीकुंड सहित केदारनाथ में 108 की 12 गाड़ियां लगाई गई हैं, जो कि 24 घंटे मुस्तैद खड़ी रहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल चारधाम यात्रा पर यात्रियों का आना कम है, जिसके 12 एम्बुलेंस लगा रखी है। जरूरत पड़ी तो आगामी 108 आपातकालीन सेवा को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहाड़ियों में, पहाड़ी जिलों में चलने वाली 108 सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, जिसमें कि ड्राइवर सहित सभी को ट्रेनिंग दी गई है। जो चार धाम के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, बेसिकली चमोली है, रुद्रप्रयाग है, टेहरी है, उत्तरकाशी है। यहाँ पे हम 10 से 12 एम्बुलेंस रखी हुई हैं एक्स्ट्रा, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पे उन एम्बुलेंस की लोकेशन डिसाइड की जाती है। दुर्भाग्यवश इस बार कोरोना और की स्थिति के कारण यात्रियों की ज़्यादा भीड़ नहीं है, सिर्फ लोकल लोग ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे बद्रीनाथ जी हो गया, केदारनाथ जी हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, भीड़ी हो गया, तो इन गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे यात्रा रूट पे एम्बुलेंस डिप्लॉय करी जाती है। लगातार हो रही बारिश से पिथौरागढ़ में 17 और चंपावत में 6 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे करीब 27,000 से अधिक की आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके सड़कों को खोलने को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। लोगों ने शीघ्र बंद सड़कों को खोलने की मांग करी है। भारी बारिश के कारण थल मुनस्यारी समेत जिले की 23 सड़कों के बंद होने से करीब 27,000 से अधिक लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों ने शीघ्र सड़कों को खोलने की मांग करी। उधर अररिया में लगातार हो रहे भू कटाव और नया बस्ती के पास लगातार हो रही बारिश के कारण थल मुनस्यारी सड़क पिछले 21 घंटे से बंद पड़ा है। सड़कें बंद होने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। इस कारण सीमा की ओर से जा रहे ट्रक भी दिन भर फंसे रहे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक ही दिन में 145 मरीज सामने आ गए, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5400 के पार पहुंच गया। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने इसकी पुष्टि करी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे ज्यादा 68 मामले देहरादून से सामने आए, वहीं हरिद्वार से 32, नैनीताल से 31, टिहरी से 4 और उत्तरकाशी से 7 संक्रमित सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की संख्या 5445 पहुंच गई।
चमोली के शिमला स्थित डेयरी से जिले के विभिन्न गांवों से गाय पालकों ने दूध के उत्पादन से दुग्ध समिति से जोड़कर ग्रामीणों ने आमदनी बढ़ाई है। चमोली में इस समय 70 दुग्ध समितियां काम कर रही हैं, जिससे 500 से ज्यादा परिवार के लोग अपना भरण पोषण करते हैं, जिसमें जिले में गायों से 16 लीटर दूध हर दिन निकाला जाता है। वह इसको उसी दिन पैकिंग करके स्थानीय बाजारों तक पहुंचा देते हैं, जिससे हर महीने तकरीबन 12 से लेकर 15 लाख रुपए का ग्रामीण लाभ उठा रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। सरकार इस योजना के तहत 3 व 5 गाय पालने के लिए प्रवासियों के लिए रोजगार दे रही है। 2 से 4 लाख रुपए ऋण करीब 40 सब्सिडी के साथ दी जा रही है। इस वर्ष 115 किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए ऋण देकर रोजगार से जोड़कर गांवों में योजना का लाभ देने की जिले में सोची गई है। माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें एनसीडीसी के माध्यम से हमारे जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं और जो हमारी वर्तमान में यहाँ समितियाँ चल रही हैं उनसे जुड़े हुए सदस्यों को, उत्पादकों को, पूर्वों को जो है 3 पशुओं, दुधारू पशुओं और 5 दुधारू पशुओं के लिए जो है ऋण की योजना सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें सरकार द्वारा जो है 25% का अनुदान दिया जा रहा है और जिला योजना के माध्यम से जो है 15% का अतिरिक्त अनुदान जो है और प्रस्तावित है और वो लगभग उसमें सैद्धांतिक सहमति माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी जा चुकी है। योजना जिसमें गंगा गाय के तहत लगभग 115 किसानों को यहाँ पे लाभ देने का लक्ष्य यहाँ पे बनाया गया है। इसके तहत गाँव से दूध इकट्ठा किया जाता है, यहाँ पे उसकी पैकेजिंग की जाती है और करीबन गांव के लोगों को लाभ दिया जाता है। इसके जरिए आर्थिकी का जरिया उनका मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने विभिन्न तरह की यहाँ पे योजना किसानों को दी है, जिसके लिए ग्रामीणों ने भी उनका धन्यवाद अदा किया है और साथ ही 4 रुपये प्रति यूनिट उनको लाभ दिया जा रहा है। चमोली से के न्यूज़ के लिए अनिल राणा। आजादी के बाद भी नैनीताल का रौखड़ गांव सड़क का इंतजार कर रहा है। जिला मुख्यालय से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर बसा रौखड़ गांव के लोग सड़क न होने से आज भी आदिवासी जिंदगी जीने को मजबूर हो चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहा जाता है कि विकास की पहली सीढ़ी सड़क से होकर गुजरती है। जिस गांव में सड़क हो उस गांव में समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। लेकिन नैनीताल के भीमताल ब्लॉक के दुर्गम गांव रोखड़ आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। खेत सब्जियों से लहरा रहे हैं, लेकिन सड़क न होने के कारण कई बार सब्जियां खराब हो जाती हैं और किसी तरह किसान मेहनत कर उन्हें मंडी तक पहुंचाते भी हैं तो किराया ज्यादा होने के कारण घाटा उठाना पड़ता है। ग्रामीण कई बार शासन प्रशासन से फरियाद लगा चुके हैं। उन्हें आश्वासन भी मिला सड़क बनाने को लेकर और सर्वे भी हुआ, लेकिन फिर सड़क पर वन कानून का अड़ंगा लग गया और ग्रामीणों की उम्मीद फिर टूट गई। पूरी जिंदगी बिताने के लिए पूरी समस्या है रोड के बगैर। आदमी बीमार हो जाए तो परेशानी है। काश्तकारी में जो भी उत्पादन करता है किसान, वो मार्केट तक नहीं पहुंचता है, वो परेशानी है। और कितनी सारे कुछ परेशानियां कोई बीमार हो जाता है, कोई अकस्मात वैसे बीमार हो जाता है तो बाजार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कच्ची रोड है, चारपाई में रख के ले जाना पड़ता है। कभी आदमी भी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। सब्जियां जो हमारी होती हैं वो खेतों में सड़ जाती हैं। परेशानी रोड को लेके काफ़ी है हमारे पास। जो विकलांग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और क्या जो बुजुर्ग लोग हैं, ये अभी कई लोग हमारे गांव में ऐसे हैं जो बेड पे हैं, वो अपनी पेंशन लेने नहीं। 73 वर्षीय राजन सिंह जीना दिव्यांग हैं। वे नैनीताल में अपनी पेंशन लेने तक नहीं जा पाते। नहीं होने से तो मुश्किल है, गांव में जाना हराम हो जा रहा है। पिछले 10 सालों से उनकी 50,000 से ज्यादा पेंशन बैंक में पड़ी है। यही हाल बीमार व्यक्तियों का भी है, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी चारपाई पर बंद कर या फिर डोली से सड़क मार्ग तक पहुंचते हैं। नहीं होने से तो मुश्किल है, गांव में जाना हराम हो जा रहा है। अब बारिश छूट गई, जो के लग रहे हैं तुम्हें पता ही है, जहाँ तहाँ काट दे रहे हैं। ऊपर से पहाड़ टूट जाए तो मरे नहीं मरे वही होगा मालिक। नहीं होगा। पेंशन थी तो कितनी वो रुकते मैं चल पाता नहीं हूँ। अभी तक ये
60 के दरमियान पहुंच गई होगी और अभी तक ये परेशान हूँ। इसकी तो सर बहुत ज़रूरत है। जब हम अपने गांव में यहाँ पर हमारे गांव में तो यहाँ तक संपर्क मार्ग हो गया है। रोकड़ से कोई किसी मरीज़ को लाते हैं तो बड़ी दिक्कतों से लाते हैं। कुर्सी में हो गया या चारपाई में हो गया, 10-10, 15-15 नोटे जब अगर ना मिले तो बेचारे मतलब प्राथमिक उपचार के लिए कुछ भी नहीं है। हमारी भीमताल विकासखंड की ग्राम सभा रोखड़ लगातार आज़ादी के बाद से आज तक लोग संघर्ष सड़क के लिए करते आ रहे हैं। अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व भी भारत सरकार से उसमें कुछ पहलुओं पर आपत्ति लगी है और हमारी यही कोशिश है कि अतिशीघ्र हम उन आपत्तियों को निस्तारित करके पुनः इसको भारत सरकार भेजेंगे और मुझे विश्वास है कि जब इस बार ये सड़क हमारी भारत सरकार जाएगी तो निश्चित तौर पर इसकी सैद्धांतिक और गांव में कई बुजुर्ग सड़क बनने का सपना लेकर दुनिया छोड़ गए और आज भी कई बुजुर्ग उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक दिन वह भी अपने गांव से गाड़ी में बैठकर नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर तक का सफर तय करेंगे, लेकिन वह दिन कब आएगा शायद उन्हें भी मालूम नहीं। के न्यूज के लिए नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल बर्नवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना की वजह से प्रदेश भर में सभी ऑफिसों में कामकाज अब धीरे धीरे शुरू होने लगे हैं। हालांकि ये कामकाज अनलॉक 1 के बाद धीरे धीरे गति पकड़ने लगे हैं, लेकिन देहरादून के आरटीओ ऑफिस में भीड़भाड़ की वजह से अभी भी कामकाज धीमी चाल चल रहे हैं। बता दें आपको, देहरादून आरटीओ में हर रोज तकरीबन 1000 लोग अपने काम के लिए आरटीओ के चक्कर काटते थे। कोरोना की वजह से ये सब कुछ ठप था। हालांकि अब फिर से शुरू हो चुका है कामकाज, लेकिन अभी भी काम उसी गति से नहीं हो पा रहा। आरटीओ देहरादून ने बताया कि जहां कोरोना से पहले हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों के काम निपटाए जाते थे, अब सिर्फ 100 लोगों के काम ही निपटाए जा रहे हैं, क्योंकि आरटीओ दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या भी 50% ही है अभी। संभवतः ये इतना बड़ा ऑफिस है एक पब्लिक सर्विस को देखते हुए कि यहाँ 1000 से 1200 के लोगों का भी पर डे सर्विस हम लोग देते हैं। कोविड काल से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और जब 1000-1200 लोगों की हम पर डे सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदकों का आना होता है फिजिकली। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पब्लिक सर्विस की ऑफिस है देहरादून में, या मुझे लगता है कि संपूर्ण राज्य में बहुत गिने चुने ऐसे ऑफिस होंगे जो इतने लोगों को पर डे सर्विस देते हैं। इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जब नीति बनी निर्धारण की जाने लगी तो उस वक्त हमारा ऑफिस को भी एक विशेष प्रकार से ध्यान देना की आवश्यकता पड़ने लगी कि हम लोग सर्विस भी देना शुरू करें।
कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर से जन सेवा में लगे क्षेत्र के पटवारियों व राजस्व कर्मियों के सुध आखिरकार अधिकारियों ने ले ली है। जहां उप जिलाधिकारी व तहसीलदार ने सभी राजस्व निरीक्षकों व कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। कृषि उत्पादन मंडी समिति सभागार में हुए सम्मान समारोह में क्षेत्र के सभी राजस्व कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उप जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने कहा है कि कोरोना के संक्रमण काल के दौरान सभी राजस्व कर्मियों ने जिस तन्मयता के साथ मानव सेवा हेतु दिन रात अपनी सेवाएं प्रदान की थी वह वास्तव में बेहद सराहनीय है। वहीं तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी ने कहा है कि कोरोना काल दौरान लोग लॉकडाउन में जब प्रत्येक वर्ग अपने प्राणों की रक्षा के लिए घरों में था, उस दौरान राजस्व कर्मियों व पटवारियों ने अपने प्राणों की परवाह करते हुए बिना परवाह किए मानव जाति की सेवा के लिए विशेष योगदान दिया है। स्टाफ जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लगा हुआ है फील्ड में भी, ऑफिस में भी दिन रात काम कर रहे हैं। तो एक स्टाफ के उत्साह बढ़ाने के लिए होता है कि सबसे उनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए। उसमें सम्मान प्रोग्राम किया हम लोगों ने किया था और काफ़ी अच्छा काम किया लोगों ने और अच्छा काम करेंगे ऐसा करता हूँ फिर जैसे किया गया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां कोरोना से भारत समेत पूरा विश्व लड़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी विपत्ति काल में भी एक कदम आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार ने 35 लाख से अधिक श्रमिकों की सकुशल घर वापसी करा दी। किसी भी आगंतुक परिवार को अन्न की समस्या न हो, इसलिए हर परिवार को राशन किट भी प्रदान किया गया है। अब बारी थी घर लौटे युवकों के आजीविका के इंतजाम की। 26 जून से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का महाअभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत